तेल लेने गया नया ससुराल। ये कहानी हर उस मिडिल क्लास फैमिली की है जो हर रात एक नए घर का सपना देखती हैं और उठते ही उनका सपना चकनाचूर हो जाता है और अपनी हकीकत के साथ ही उन्हें किसी तरह गुजारा करना पड़ता है। तो आइए आपको ले चलते हैं शर्मा जी के घर। एक भरा पूरा परिवार था। परिवार में 2 बेटे, 2 बहुएं, उनके बच्चे और सास ससुर थे और इतने सारे लोगों के रहने के लिए गिनकर 3 कमरे, जो कि बड़ी बुरी हालत में थे। रात को सीमा अपने कमरे में सो रही थी कि उसे अचानक कुछ अजीब सा महसूस होता है। प्रवीण, उठो ना, ये कमरे की सीलिंग ऊपर कैसे जा रही है? सोने दो ना यार सीमा, ये तुम दिन भर हॉरर मूवी और टीवी सीरियल देखती हो, उसी का नतीजा है। अरे पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बिस्तर के अंदर धंस रही हूँ? सीमा यह कहती है कि उसके कमरे का इकलौता बिस्तर धड़ाम की आवाज़ के साथ टूट जाता है और बच्चों समेत प्रवीण और सीमा बिस्तर के अंदर चले जाते हैं। लो, हो गया। रहा सहा एक बिस्तर बचा था, वो भी चला गया, वरना तो पूरा घर तो पालिश से ही चल रहा है। और कुछ इस तरह गुजरती है सीमा की रात। कुकर की सीटी और बर्तनों की आवाज़ के साथ होता है नया सवेरा। एक तरफ भागती दौड़ती सीमा सभी के लिए नाश्ता तैयार कर रही थी, तो दूसरी तरफ प्रिया अपने बेटे को लेकर बाथरूम के बाहर खड़ी थी। इतने सारे लोग और घर में एक बाथरूम। सुबह दरवाजे के बाहर ट्रेन की जैसी लाइन लगी थी। करण, और कितना वक्त लगेगा? चिंटू को स्कूल जाना है, बस मिस हो जाएगी। मम्मा, पेट में दर्द हो रहा है, अरे जल्दी बाहर निकलो ना। पापा जल्दी आओ, वरना पैंट में ही हो जाएगी। अरे भैया बाहर आओ, आज मेरा इंटरव्यू है। अगर ये नौकरी मिल गई ना तो सबसे पहले घर में दूसरा बाथरूम ही बनवाऊंगा। पूरे जीवन में पहला ऐसा घर देखा है जिसमें टॉयलेट और बाथरूम एक साथ बने हैं। अरे भाई, अगर अलग अलग होते तो जिसे नहाना है वो नहाए, जिसे बाथरूम जाना है तो जाए, पर नहीं, यहाँ एक के इंतजार में 2 लोगों को खड़ा रहना पड़ता है। अरे तो प्रिय, उसे अंदर ही भेज दो ना, उसे क्यों शर्मा रही है? मैं तो उसका बाप ही हूँ। नहीं नहीं पापा, मैं आपके सामने टॉयलेट नहीं आऊँगा, मुझे शर्म आती है। अब जहाँ एक तरफ बाथरूम के बाहर लंबी लाइन लगी थी तो दूसरी तरफ बन रहा था सभी का नाश्ता। सीमा मसाले का डिब्बा ढूंढने छज्जे पर हाथ डालती है तो छज्जे के ऊपर का बाकी सामान धड़ धड़ नीचे गिर जाता है। कैसा किचन है? आज के ज़माने का किचन होता तो प्रॉपर ड्रॉर में सारा सामान रखती, पर यहाँ तो सब कुछ ले दे के एक छज्जा है। वहीं बर्तन, वहीं मसाले, वहीं राशन। क्या करूँ? पता नहीं कब बनेगा ये घर। इस तरह शर्मा परिवार के लोग जैसे तैसे खींच तान कर गुजारा कर रहे थे। और फिर हर घर की तरह रात को खाने पर होती है एक सभा। अरे कोई है तेरे जीवन में प्रिंस तो बता दे बेटा, नहीं तो हम लड़की देखना शुरू करें। अब और देरी करनी अच्छी बात नहीं है। क्या यहाँ आएगी लड़की? क्या बात कर रही हो मम्मी? और सोएगी कहाँ? हॉल में, जहाँ मैं सोता हूँ। 8-10 लोग हैं इस घर में और कमरे गिनकर 3। किचन इतना छोटा कि आदमी हिल भी न सके। ये सब देखकर आएगी लड़की? अरे इतना ही नहीं, घर की चीज़ों की हालत तो देखो। जब देखो यही टूटता रहता है। वो तो भगवान का शुक्र है कि अब गर्मी आने वाली है, वरना हर जगह बाल्टी और बर्तन लगाने पड़ते हैं। और ऐसे में प्रिंस की शादी कर किसी लड़की की किस्मत क्यों खराब करनी है मम्मी जी? अरे ऐसी क्या बात है, इतनी तकलीफ है तो घर बनवा लेते हैं। क्या कहते हो प्रवीण? हाँ पापा ठीक है, फिर हम सब मिलकर पैसे इकट्ठे करते हैं और एक बिल्डर से बात करता हूँ। भैया बात करता हूँ नहीं, आप तो बिल्डर को घर ही ले आओ। अब तो घर बनकर ही रहेगा और हमारे प्रिंस की पत्नी हमारे नए घर में ही आएगी। क्यों प्रिंस, अब तो खुश है ना? सबकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। और कैसे ना होता, आखिरकार उनका घर जो बनने वाला था। अगले ही दिन इंटीरियर डिजाइनर और बिल्डर को लेकर प्रवीण घर आता है। अच्छा, इसी घर को बनाना है ना ईंट लगा के?
अब टेंशन मत लीजिए शर्मा जी, ऐसे तो कई घर बनाए हैं हमने ईंट लगा के। आपका घर तो काफ़ी अच्छी स्पेस में है, काफ़ी कम पैसों में हो जाएगा काम। ये सब तो ठीक है बेटा, पर एक बात बता देती हूँ, जब नया घर बनेगा तो सबसे पहले मंदिर की स्थापना होनी चाहिए, वह भी मेरे पंडित जी जिस दिशा में कहेंगे उसी दिशा में। बड़ी इच्छा थी मेरी गोपाल जी को घर लाने की। अब जाके गोपाल जी मेरे नए घर के मंदिर में विराजमान होंगे। हो जाएगा आंटी जी, कोई दिक्कत नहीं। मैंने घर देख लिया है और मेरा डिजाइनर पिंटू यही है। आप सबको जैसा घर चाहिए आप इसे बता दीजिए, सब कुछ ये नोट कर लेगा और उसके हिसाब से मैं आप लोगों को फाइनल प्राइस बता दूंगा। शर्मा परिवार के सपनों का महल बनने ही वाला था। सभी एक एक कर इंटीरियर डिजाइनर को अपने कमरे में ले जाकर अपनी ख्वाहिश बताने लगते हैं। सबसे पहले डिजाइनर पिंटू जाता है सीमा के पास। सीमा, तो सबसे पहले ना मुझे किंग साइज बेड चाहिए अपने कमरे में, और एक सोफ़ा एडजस्ट हो जाए तो और भी अच्छा है, और एक स्टडी टेबल ताकि मेरी बेटी को झुककर ना लिखना पड़े, साथ में एक अटैच बाथरूम, बस इतना काफ़ी है। ये तो आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हाँ, किचन ना बहुत अच्छे से बनाइएगा। टाइल्स किचन में बिल्कुल ऐसी हो कि लगे मैं किचन में हूँ, ऐसा ना लगे कि बाथरूम में हूँ। और सारे ड्रॉर ना बिल्कुल नीट क्लीन साफ साफ हों। उस पर ग्लास का गेट लगाइएगा ताकि मैं आर पार देख सकूं। ठीक है, हो जाएगा। फिर मैं प्रिया जी से मिलता हूँ। पिंटू जाता है प्रिया के पास। अब प्रिया कहती है, मुझे ना एक ओपन बेडरूम एंड किचन चाहिए, बिल्कुल रूफ टॉप टाइप, अब की सीलिंग में। जब चाहूँ मैं वापस कर सकूँ और जब चाहूँ बंद कर सकूँ। आप समझ रहे हैं ना? आज तक बहुत डिजाइनर किए मैंने, पर इतना हाई स्टैंडर्ड की पसंद पहली फीमेल है, मानना पड़ेगा। आपकी पसंद बहुत अच्छी है। अब मैं करण जी के पास चलता हूँ। प्रिया के पास से पिंटू उसके पति के पास जाता है। मेरी वाइफ ने तो बता ही दिया होगा ना आपको कैसा कमरा चाहिए उसे। और हाँ, उसकी पसंद में एक और चीज़ ऐड कर दीजिए, जकूज़ी चाहिए मुझे उसी कमरे में। हो जाएगा ना? हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। आप दोनों हस्बैंड वाइफ की पसंद काफ़ी हाई क्लास है, हो जाएगा सर, नो प्रॉब्लम। अब आंटी जी के पास चलता हूँ। अब बारी थी मिसेस शर्मा की। तो बताइए आंटी जी, कैसा कमरा चाहिए आपको? देख बेटा, कमरा जैसा भी हो बने, एक चीज़ का ध्यान रखना, मेरे ठाकुर जी की एक बड़ी सी फोटो सामने दीवार पर लग सके। अब शरीर बूढ़ा हो रहा है तो इंडियन टॉयलेट पे मुझसे जाया नहीं जाता, अगर वेस्टर्न हो जाए तो बढ़िया। एक वेस्टर्न टॉयलेट विद जेट स्प्रे ठीक रहेगा ना आंटी जी? हाँ चलिए, अब खुशियाँ मनाइए आंटी जी, घर बनने वाला है। मुझे तो भाई बस एक कमरा ही चाहिए, बिल्कुल मेरी पसंद का। अच्छा, सबके हिसाब से तो 2 फ्लोर का घर बनाना ही पड़ेगा। बेफिक्र रहिए चिंटू जी, आप मेरे लिए एक अलग कमरा हो जाएगा। नहीं नहीं, सिर्फ कमरा नहीं, एक डॉग हाउस भी चाहिए जहाँ मैं अपने डॉग को रख सकूँ। ठीक है, हो जाएगा। फिर अगले दिन घर का प्रिंट बनाकर बिल्डर वापस शर्मा हाउस आता है। यह रहा आपके सपनों का महल। वाह, मेरे लिए बाहर झूला भी है। हाँ जी, वो तो हमारी इनोवेशन है। वैसे आप लोगों की चॉइस के हिसाब से तो बजट बहुत भाग रहा था, पर कम करके 70 लाख में सब हो जाएगा। क्या 70 लाख? अरे हमारे पास तो 20 लाख ही हैं, इसमें कुछ हो जाए तो बताइए। बिल्डर कहता है, इतने में तो एक ढांचा ही दे पाऊंगा आपको। फिर रहने ही दीजिए, जब पैसे इकट्ठे होते हैं तो आपको बुला लेंगे। नमस्ते जी। कैसी किस्मत है हमारी, बाथरूम के बाहर लाइन में फिर लगना पड़ेगा, और सभी के सपनों का महल उनके सामने ही वापस टूट गया। तभी उसके दरवाजे पर एक दस्तक होती है। प्रिया जाकर दरवाज़ा खोलती है। हेमंत जी घर पर हैं? हाँ जी, मैं उनकी पत्नी हूँ, कहिए। ये नोटिस है, उनका पीएफ क्लियर हो गया है, कुछ बैंक का प्रोसेस कर देंगे तो 50 लाख उनके अकाउंट में आ जाएंगे। अरे मेरा पीएफ क्लियर हो गया, वाह प्रभु वाह, अब तो घर